Hello everyone, good morning. This video is for class 11 subject EVS. हमने आप लोगों को इससे पहले इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन के टाइप्स में आप लोगों को कोऑपरेटिव के सब टाइप्स बताएं आप लोगों को, जिसमें हमने मेटिंग को एक्सप्लेन किया, आप लोगों को पेरेंटल केयर को एक्सप्लेन किया एंड फैमिली फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। इस वाले वीडियो में हम आप लोगों को एग्रीगेशंस एंड ऑल्ट्रिज्म के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्रीगेशंस क्या होते हैं। ठीक है, सो एग्रीगेशन को अगर सिंपल टर्म में अगर देखा जाए तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बोला जाए तो ये एक हेल्पिंग बिहेवियर है। एग्रीगेशन नॉट एग्रीगेशन इन हेल्पिंग बिहेवियर, सॉरी, वो है ऑल्ट्रिज्म। एग्रीगेशन को हम ये बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ स्पीशीज़ आर लिविंग इन अ लार्ज ग्रुप, उसे हम एग्रीगेशन कहा जाता है बस। ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज़ एक साथ बहुत बड़े ग्रुप में रहते हैं, उन्हें हम एग्रीगेशन कहा जाता है। एक हैबिचुअल अकरेंस है। ठीक है, उनके एक हैबिटेट अकरेंस होते हैं, बैठने के तरीका होते हैं कि ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज़ इन लार्ज ग्रुप, बड़े ग्रुप में रहते हैं, उन्हें हम एग्रीगेशन कहा जाता है। एग्रीगेशन टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, यानी एग्रीगेशन में बी द टेम्परेरी और अ परमानेंट। एग्रीगेशन टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। फ्रॉग्स बिकम गिगोरियस फॉर ब्रीडिंग। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ फॉर एग्जांपल स्नेक्स की अगर देखा जाए तो एग्रीगेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, उनके जो ग्रुप्स में रहने की जो टर्म्स हैं, उन सभी के अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप में रहने के जो एग्रीगेशंस के टर्म्स को अलग अलग कहा गया है यहाँ पे। फ्रॉग ब्रीडिंग के टाइम पे हमेशा साथ में रहते हैं, यानी ग्रीगेरियस कहा जाता है उन्हें। दे आर लिविंग इन अ ग्रुप, उन्हें ग्रीगेरियस कहा जाता है। वो ब्रीडिंग के टाइम पे हमेशा झुंड में रहते हैं वो लोग। स्नेक्स फ्रॉम ग्रुप्स ड्यूरिंग हाइबरनेशन फॉर वार्मथ। याद रखना, स्नेक जब भी रहते हैं वह अपने अंडे के साथ ख़ासकर रिप्रोडक्शन के टाइम पे या हाइबरनेशन के टाइम पे हमेशा विंटर में वो लोग ग्रुप्स में रहते हैं। समर में अलग अलग हो जाते हैं, तो विंटर में हमेशा वो लोग हाइबरनेशन के टाइम पे ग्रुप में रहते हैं स्नेक्स। बर्ड्स अकर इन फ्लॉक। बर्ड हमेशा फ्लॉक में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, एग्रीगेशन कहा जाता है। ज़ेब्रा, डियर, एलिफेंट लिव इन हर्ड। ये देखना, इनको भी ग्रुप्स में रहने को हर्ड कहा जाता है। मंकीज़ और एप्स इन ट्रूप्स। याद रखना, मंकी जब भी एप्स देखेंगे आप, बहुत सारे काफ़िले उनके होते हैं, उन्हें ट्रूप्स कहा जाता है। फिश इन शॉल्स, लकस्टस इन स्वॉम्स। ये सारे तरीके हैं एग्रीगेशंस के टर्म्स हैं, जिन्हें अलग अलग एनिमल्स जो ग्रुप में रहते हैं, लिविंग इन अ लार्ज ग्रुप, उन्हें अलग अलग टर्म्स दिया हुआ है। सो इसे कहा जाता है एग्रीगेशन, याद रखना। ठीक है, नाउ वन अनदर इज़ ऑल्ट्रिज्म। ऑल्ट्रिज्म को हम ये कह सकते हैं कि इसको दो टर्म से कहा जाता है। इसको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी कहा जाता है, दूसरा हेल्पिंग बिहेवियर भी कहा जाता है। सिंपल टर्म में अगर देखा जाए तो ऑल्ट्रिज्म एक हेल्पिंग बिहेवियर है, यानी दूसरे की ज़िंदगी के लिए, यानी दूसरे की हैबिटेट के लिए, दूसरे की लिविंग के लिए ख़ुद की ज़िंदगी को दाव पे लगाते हैं सम स्पीशीज़, उसको कहते हैं हम ऑल्ट्रिज्म। याद रखना, इसको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी कहा जाता है। ख़ुद को तबाह करते हैं दूसरे की ज़िंदगी के लिए, यानी दूसरा जिए इसीलिए ख़ुद मर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बी के अगर एग्ज़ाम्पल लेंगे तो हनी बी के एग्ज़ाम्पल लेंगे तो हनी बी रिप्रोडक्शन के लिए, कॉपुलेशन के लिए बहुत सारे झुंड में जाकर लास्ट में जो कॉपुलेशन करते हैं वो दूसरे की ज़िंदा रहने के लिए वो मेल जो है वो भी ख़ुद मर जाता है लास्ट में। सो इसको हम हेल्पिंग बिहेवियर भी कहा जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी कहा जाता है, अनसेल्फिश बिहेवियर जिन्हें हम कहा जाता है। बहुत सारे टर्म्स है इसके। ठीक है, विच इज़ एन इंडिविजुअल सेक्रीफाई वन सेल्फ, यानी वो अपनी ज़िंदगी की निछावर करते हैं ज़िंदगी को, यानी सेक्रीफाइस देते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरे की अच्छाइयों के लिए, ऑफ इट्स ओन स्पीशीज़, जो अपने स्पीशीज़ के अंदर है उन स्पीशीज़ को ज़िंदा रखने के लिए ख़ुद मर जाता है, उस टर्म को हम कहते हैं ऑल्ट्रिज्म।
याद रखना, ठीक है। द इंडिविजुअल दैट शो ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर इज कॉल्ड ऑल्ट्रिस्ट। याद रखना, उस इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज़ वो ऐसा शो करते हैं जिस बिहेवियर को हम ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर कहा जाता है, यानी वो ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर निछावर सेग्रीफाइस बिहेवियर वो शो करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हम वर्कर बी का स्टिंग देख सकते हैं। वो इंट्रूडर कहते हैं, पूरे कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ख़ुद को वहाँ पे मार देते हैं, यानी फेटल्स ऑफ द बी के अंदर, ठीक है। सेम चीज़ आप लोगों को इसमें हर्ड्स ऑफ द स्पॉटेड डियर भी दिखा जाते हैं। जब वो टाइगर, उन्हें अगर प्रेडेटर टाइगर हो लाइक उन्हें अगर अटैक करते हैं तो वो सब झुंड में रहकर, या दूसरा खासकर स्पॉटेड डियर जिन्हें मेल डियर जिन्हें हम कहा जाता है, वो एक एंटलर का काम करते हैं, बेस्ट एंटलर का काम करते हैं ताकि अपने रेस्ट ऑफ द स्पीशीज़ वो बच के रहें। सो इसे हम कहते हैं ऑल्ट्रिज्म। सो हमने कोऑपरेटिव इंटरेक्शन समझा दिया आप लोगों को, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन के कुछ टाइप्स थे आप लोगों को। इसके बाद इसके अंदर लीडरशिप भी है, टेरिटोरियल बिहेवियर भी है, होम रेंज भी है, डोमेन्स या सब ऑर्डिनेट बिहेवियर भी है। उन सारों को, इतने टर्म्स को अगर आप लोग याद नहीं रख पाएंगे तो आप इतने कोऑपरेटिव्स के कितने टाइप्स हैं वो लिख सकते हैं। सो हम इनमें से सम टाइप्स को आप एक्सप्लेन ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये जो हमने टर्म आप लोगों को समझा दिया, कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे लाइक मीटिंग्स, पेरेंटल केयर, फैमिली फॉर्मेशन, एग्रीगेशन, ऑल्ट्रिज्म। इसके बाद भी बहुत सारे टर्म्स हैं, आप लोग वो भी लिख सकते हैं, लाइक सब ऑर्डिनेट बिहेवियर जिन्हें कहा जाता है या डोमिनेंस कहा जाते हैं, लीडरशिप भी होते हैं, टेरिटोरियल बिहेवियर भी होते हैं, होम रेंज भी होते हैं, एनिमल सोसाइटी भी होते हैं, कम्युनिकेशन भी होते हैं। ये याद रखना, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कम्पिटिटिव इंटरेक्शन के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। और आप लोगों को इसमें कैनिबलिज्म भी होते हैं। आप लोगों को कम्युनिकेशन में बहुत सारे टर्म्स हैं आप लोगों को, ठीक है। टेक्टाइल कम्युनिकेशन होता है, विजुअल कम्युनिकेशन होता है, ऑडिटरी कम्युनिकेशन होते हैं, केमिकल कम्युनिकेशन होते हैं। सो कम्युनिकेशन भी एक तरीके के इंटरेक्शन है, मोस्टली इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन, यानी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए बिटवीन या अमंग द मेंबर ऑफ स्पीशीज़ इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी को बुलाना होगा तो उनके अलग अलग तरीके के साउंड्स होते हैं, कम्युनिकेट करने की प्रोसेस होते हैं, उनको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सिग्नल्स लाइक विजुअल कम्युनिकेशन होते हैं, एक दूसरे को देखकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑडिटरी है, लाइक बोल के साउंड प्रोसेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं वो लोग। केमिकल कम्युनिकेशन, कुछ चीज़ें छोड़कर कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक यूरिन के थ्रू उन्हें पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल डॉग्स की अगर टेरिटरी में दूसरे डॉग घुस जाते हैं तो उन्हें एकदम से पता चल जाता है, वो यूरिन के थ्रू वो अपना पूरा बाउंड्री को स्पेसिफाई करके रखते हैं। सो केमिकल्स के थ्रू भी कम्युनिकेट किया जाता है, इंटरेक्शन किया जाता है, ठीक है। नाउ अनदर वन इज़ कम्पिटिटिव इंटरेक्शन, जिसमें हम आप लोगों को दो टाइप ऑफ इंटरेक्शन कहेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दो टाइप के हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम आप लोगों को अलग अलग एडाप्टेशन के वेरिएशंस दिखाएंगे, लाइक टेम्परेचर वेरिएशन दिखाएंगे, आप लोगों को बताएंगे। इसमें आप लोगों को एडाप्टेशन फॉर लाइट इन प्लांट एंड एनिमल भी बताएंगे आप लोगों को, और आप लोगों को विंड के थ्रू या लाइट के थ्रू किस तरह एडाप्टेशन की जाती है वो बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच।